जिसको तुम कहते हो मेरी भावना, मेरा प्रेम, मेरा क्रोध, मेरी दया, जो भी तुम्हारे विचार, तुम्हारे जज्बात हैं, वो सबके सब बस रसायनों के खेल हैं। सही काम के लिए मौका मिलता नहीं, जीवन से छीनना पड़ता है। छीनने का बल दिखाएं, यही शक्ति है। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यही है कि जीवन तुमसे खेलता है या तुम जीवन से। रिक्तता कुछ लाने से नहीं भरेगी, यह जलाने से भरेगी। जो पहले से ही तुम्हारे मन में बैठा दिया गया है, उसे जला दो, सारी बेचैनी हट जाएगी। बोलने लायक हो कुछ तो ही बोलो, नहीं तो मौन बहुत सुंदर है। श्रेष्ठता का पैमाना ये नहीं होता कि आप जिंदगी में कहाँ खड़े हो। श्रेष्ठता निर्धारित इस बात से होती है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपने कितनी चुनौतियों का सामना करा, संघर्ष करा। जीत संघर्ष से निर्धारित होता है, मुकाम से नहीं। जिसने आफतों में मजा लेना सीख लिया, वही इस जीवन का आनंद उठा पाता है। मुझे मनोरंजन से कोई समस्या नहीं है। मनोरंजन अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन जब इसलिए किया जाए कि जीवन की असली चुनौतियों से भाग सको, तो ऐसा मनोरंजन महापाप है। औकात राख की, बात लाख की, ये है अफसाना ए जिस्म। जब इंसान जानता ही नहीं है कि वह कौन है और उसे क्या करना चाहिए, तो वो दुख भोगेगा। कोई भी कहीं भी अगर दुख भोग रहा है, उसकी वजह उसके भीतर की अज्ञानता ही होती है। तुम्हारा डर कितना गहरा है, यह जानना हो तो बस ये देख लो कि तुम्हारे मन में भविष्य कितना घूमता रहता है। मंजिल सही है तो यात्रा में कितनी भी परेशानियां आए, छोटी हो या बड़ी हो, सबका स्वागत है। जीवन दुख तो है ही, तुम सही दुख का चयन करो। तुम्हारे साथ हो वही रहा है जो तुमने तय किया है। अपनी गरिमा का ख्याल रखा करिए, तन से ज्यादा मन के तल पर। आपके मन में कौन छा गया है, यह कोई छोटा विषय नहीं होता है। इन्हीं से आपका जीवन तय हो जाता है। ताकत का सबूत है कमजोर के काम आना, बड़े की निशानी है छोटे को ऊपर उठाना। जीने का तरीका है दर्द में भी मुस्कुराना। आपके मन की जो गुणवत्ता है, ठीक वही गुणवत्ता आपके संबंधों की होगी। दो लड़ाइयां लड़नी होती है, एक बाहर वाले से और एक अंदर वाले से। अंदर की लड़ाई लड़े बिना बाहर वाले से लड़ना मूर्खता है, और अंदर वाले से लड़ना पर बाहर वाले से न लड़ना कायरता है। आप में कितना बल है आप जानते ही नहीं, लेकिन वह बल तब जागृत होता है जब आप किसी सही काम के लिए चोट खाने को तैयार हो जाते हैं। जब आपके पास जीने के लिए कोई ऊंची वजह नहीं होती, तब आप संसार पर आश्रित हो जाते हैं। जब कोई ना बचे जिसके सहारे जी सको, तब समझ लेना कि सच्चाई के भरोसे जी रहे हो। अध्यात्म का यही पहला और आखिरी लक्ष्य है। मन की धुलाई, चित्त की निर्मलता, भय से मुक्ति, स्पष्टता की प्राप्ति, गहरी और स्थायी शांति। बात आपकी नियत की है। कृष्ण भी आपकी नियत की प्रतीक्षा करते हैं। आप जब चाहोगे सिर्फ तभी आपको गीता से लाभ होगा, अन्यथा आप गीता को भी अपने मनोरंजन का साधन बना सकते हैं। जो बिल्कुल तरल हो गया, जो बिल्कुल सरल हो गया, जीवन उस पर प्रहार नहीं कर सकता। माया कील जैसी है, जिसे गढ़ने के लिए तुम्हारी हस्ती को ठोस दीवार चाहिए, और ठोस दीवार का ही मतलब है अहंकार। तथ्यों की न पूजा की जाती है, न भर्त्सना की जाती है।
तथ्यों को बस स्वीकार किया जाता है। एक सही, साफ और ऊंचा लक्ष्य बनाओ और उसको पाने के लिए रुपया, पैसा, रिसोर्सेज जो भी चाहिए उतने जरूर इकट्ठा करो, कमाओ, लेकिन अपने भोगने के लिए कमाना, इसमें कोई मजा नहीं आने वाला है। आप चाहो तो प्रयोग करके देख सकते हो। उम्मीदें दुख का इंतजाम है, दुख से ही उठती है और दुख में ही गिरती है।